3 मिनट हैं, जल्दी से रिवाइज कर लो। पंखे बंद कर दो, चल रहा है बस, ठीक है। ये चला दो तो ये किस काम का, अभी कूलिंग हो जाएगी, डोंट वरी। लास्ट मिनट जल्दी से कर लें। चलें जी, close your registers, your mobile phones and each and everything, and mouth please, ठीक है। चलें जी। How technology helps to bring economic sustainability through human resource development. Okay, this is defense angle. Any other angle related to technology and sure. टेक्नोलॉजी हम जितनी अच्छी बनाएंगे, जैसे कि अमेरिका ने एप्पल बनाया है, तो डेफिनेटली हमें उस पर डिपेंडेंट कर दिया है हम लोग टेक्नोलॉजी। बाकी इंटरनेट भी आ जाता है इसमें, इस तरह की जो दूसरी टेक्नोलॉजी वो सारी भी आ जाएगी, तब भी हम दूसरी कंट्रीज को उस पर डिपेंडेंट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में जाके हम उनकी यूनिवर्सिटी लगा सकते हैं और फिर इस तरह से अपनी इकोनॉमी भी
स्ट्रांग होती है और ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी भी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी में एक एंगल ये भी आ जाता है, हम समझते हैं कि हम जो बुक से स्टडी करेंगे भी हमारी तालीम होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। हम टेलीविजन देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारी एजुकेशन में आता है। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया और एनी अदर मीडिया, तो सर हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप होगा सर ओवरऑल। ओके, दैट्स अ गुड वन। हम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से, उनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन। लिख लो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम और एक वो एजुकेशन सिस्टम होता है जो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है इससे बाहर होता है, जिसको हम कह देते हैं सोशल मीडिया से लर्निंग हो गया, फ्रेंड्स में बैठकर हम जो चीज लर्न आउट करते हैं वो हो गया, हम पेरेंट्स से कुछ चीजें सीखते हैं, हम डाइवर्सिफाइड एंगल से कुछ चीजें सीखते हैं, वो उसको हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। डन? आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखती हैं, ठीक है, और उस वीडियो में कुछ चीज आप लर्न करती हैं। फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हुआ आता है कि जनाब पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 80%, ठीक है, आपने वहां से वो चीज लर्न की। अब वो जो लर्निंग है दैट इज कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसी तरह हम आप ग्रुप में बैठते हैं, कोई सर्कल में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, गैदरिंग में बैठते हैं, अब वहां बैठकर कोई आपसे डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमी पर, आप उनके साथ डिस्कस करते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ये दो चीजें याद रखो। होम स्कूलिंग किसको कह रहे? बचपन में वो इंस्टीट्यूशनलाइज में आएगा ना, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है, ठीक है ना, प्री डिफाइंड सिस्टम है, जिसको हम आम अल्फाज में कहें तो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, ऐसे है ना, दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम। ऑनलाइन लर्निंग अगेन आपकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट है ना, ठीक है ना। जैसे लेट्स सपोज ये भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है, आप इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट हैं, उससे लर्निंग कर रहे हैं। कंपल्सरी नहीं भी है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं और उस ट्रेनिंग कोर्स में कोई टेस्ट नहीं होता, आपको सिर्फ लर्निंग दी जाती है, आपको सिर्फ स्किल दी जाती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, बात समझ आ गई ना? चलो कम टू द पॉइंट, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने सॉल्यूशंस पर डिस्कस किया था कल, ऐसे था, कितने डिस्कस कर लिए थे पॉइंट्स देखो? 8 पॉइंट्स, 7 तक डिस्कस कर लिए थे। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? क्विक जस्टिस। ओके,
What is meant by devolution of power? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम अपर साइड टू डाउन साइड लाइक जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है नाउ दैट वी हैव इन लोगों को पावर देना था जो भी मामला एनवायरमेंट तो वहीं पे अर्बन में टाउन्स में वहीं पे सॉल्व लोकल बॉडी सिस्टम को हम क्यों पावरफुल करना चाह रहे हैं, क्या वजह है? यस प्लीज। यही एक सवाल ये पकड़ो, हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? 220 मिलियन से प्लस हो चुकी है, ऐसी है ना? 220 मिलियन पॉपुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक अभी लिख लो, प्रोविंसेस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोविंसेस, द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। प्रोविंसेस, प्रोविंस सूबे, the creation of new provinces, the creation, हमें नए सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? चलो एक आज ये डिस्कस कर लें या हम डिस्कस कर लें पॉपुलेशन को? पॉपुलेशन कर लें, चलो जी ठीक है जी, पॉपुलेशन कर लेते हैं। और बताएं, डन? हेडिंग दें पॉपुलेशन की। Overpopulation is a blessing or curse? All of you have 3 minutes. Think about it. Relax होके सोचो कि is a blessing है या कर्स है। इन बिटवीन नहीं खड़े होना, एक साइड पर आना है, ब्लेसिंग या कर्स। ऑल ऑफ यू, ठीक है? सोच लो, अपने माइंड में आइडियाज डेवलप कर लो कि अगर ब्लेसिंग है तो किस तरह ब्लेसिंग है, और अगर कर्स है तो किस तरह कर्स है। डन? नहीं, एक साइड पर रहो, दोनों साइड पर नहीं रहना, एक साइड पर, ब्लेसिंग या कर्स, ठीक है? चलो एक बात नहीं, हाँ दो बातें। आप हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन कह दो या ओवर पॉपुलेशन कह दो या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह दो, ये सारी एक ही टर्म में आ जाती है। अपना सोच लो, पॉइंट्स जॉटेड डाउन कर लो। मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल नहीं यूज करना, क्लोज। अपना दिमाग चलाना है भाई, नेट का दिमाग नहीं चलाना।
सॉरी, मार्कशीट, क्विकली अटेंडेंस पूरी करें ना जल्दी से। लास्ट 1 मिनट, डू इट क्विकली। मिनिमम 5 पॉइंट्स तो बना के रखें ना अपने माइंड में। दिमाग नहीं चल रहा, मोबाइल चल रहा। मुझे दे दो मोबाइल, मुझे दे दो। इधर सामने रखो, इधर रखो। अपना दिमाग चलाओ भाई, पेपर में आपका दिमाग चलना चाहिए, मोबाइल नहीं। यहां प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहां करोगे, क्या फायदा। चलें जी, क्लोज योर पेन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैंड रेज करना है, जो क्या है पहले हैंड रेज थोड़ी। हाँ जी, कोई सवाल है? फिर रुक तो जाओ, बात तो कंप्लीट करने दो। हैंड रेज वो करें जो कहते हैं पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन इज अ कर्स। कर्स, ओके। हैंड रेज रखो, हैंड रेज रखो। कौन कौन है? ओके, प्लीज आप लोग बैक मूव कर जाएं, उठकर पीछे जाएं, लास्ट में जाएं। जाओ 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 जाओ। बैठा नहीं है, सिर्फ 1 मिनट खड़े रहे। आप लोग ब्लेसिंग कहते हैं, ऐसी है? आप लोग नहीं, कर्स कहते हैं। चलें जी, जो कर्स वाले पीछे चले जाएं, ब्लेसिंग वाले इधर आ जाएं। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो जी, कर्स वाले हजरात यहां बैठेंगे और ब्लेसिंग वाले यहां बैठेंगे, ठीक है? आ जाओ भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर इधर पीछे ही आ जाओ। चलो भाई, वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब एक आर्गुमेंट ये देंगे और एक आर्गुमेंट इस साइड से आना चाहिए, ठीक है, डिफेंड करने के लिए। वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई ओवर पॉपुलेशन इज अ कर्स। कोई एक बंदा या बंदी बताएगा। ओके, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ऊंची आवाज में, सबको आवाज है ऊंची, मुझे नहीं आवाज है। मैडम आपको आवाज आ रही है? देखिए, याद रखिएगा, जब सिर्फ 1 मिनट, सॉरी, जब आप लोगों ने अपना आर्गुमेंट देना है, आर्गुमेंट के साथ आप लोगों ने उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है, ठीक है? शो स्टार्ट इट डाउन।
All of you are agree on that point? Okay. कैसे, क्यों नहीं एग्री करते और क्या वजह? लिसन केयरफुली, आप दोनों ने एक दूसरे की डिबेट सुनी और ये आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है? चलो भाई, कौन बताएगा? श्योर। वालेकुम अस्सलाम। चलो, जैसा कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मेरी उम्मत जितनी ज्यादा होगी मैं उतना अपनी उम्मत को कम करूंगा। और सर इसके अलावा अगर बात की जाए, आपने जैसा कि कहा कि एग्जांपल्स के साथ बात जो वही पॉपुलेशन आपकी ताकत होगी। एन एग्जांपल सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चाइना की एग्जांपल, Sure. हमारा जो नेबर Sure. उसकी एग्जांपल ली जाए, उसकी आबादी 1.5 अरब है और वही उसकी स्ट्रेंथ है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी जो है इकोनॉमी है। श्योर। another point, yes. ओवर पॉपुलेशन से पोल्यूशन फैलती है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट फैल रहा है, ऐसे? ओके, कौन इसको डिफेंड करेंगे? ओवर पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन को मैनेज कर लें तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स कोई जनरेट नहीं होते। दैट इज अनदर ब्लेसिंग। हम यूनिवर्स के लिए एक ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो शायद और जानदार नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। ऐसी है, दैट इज अनदर ब्लेसिंग। ओके, यस। ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज वो अपनी पॉपुलेशन को जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते इतने, और लिटरेसी रेट भी हम एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ओवर पॉपुलेशन हमारे लिए कर्स बनती जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज। Overpopulation is becoming a curse only for the developing world. For example, हम अगर बात करें अफ्रीकन कंट्रीज को उठा लें, इवन पाकिस्तान को उठा लें, इवन बहुत सारी और कंट्रीज को उठा लें, तो हमें ये नजर आता है कि ओवर पॉपुलेशन इज अ कर्स फॉर दोज कंट्रीज हु डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है, टू फुलफिल देयर फंडामेंटल नीड्स। ऐसी है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई एग्जांपल दे दें, कोई एक एग्जांपल दे दें। ओके, एक मिनट, यहाँ आप एक पॉइंट डिक्लेयर कर दो या इलेबोरेट कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? अभी आपने बात की ना, डेवलपिंग वर्ल्ड के पास रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उनको वो मिसमैनेज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ओके, इनका पॉइंट ये है, ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ कर्स, it is a blessing if we manage it properly for the sake of their own development. If we utilize the resources properly, we can become a blessing for the world, ठीक है, not a curse for that side. ऐसी है। yes, लोग कॉलोनीज इन व्हाट सेंस? ओके, आप कहते हैं कि जी ओवर पॉपुलेशन वजह बनती है अर्बनाइजेशन की, ठीक है। अर्बनाइजेशन होती है तो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली क्या होता है उससे, एग्रीकल्चर चैलेंजेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल DH3 है, सिटी हाउसिंग स्कीम हो गई, इस तरह की बहुत सारी कॉलोनीज डेवलप हुई हैं और उन कॉलोनीज ने क्या किया है, आपकी फर्टाइल लैंड को डेजर्टिफाइड कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 50 to 60% मैंगोज जो हैं वो इस दफा कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एक रीजन, उनमें से एक रीजन ये भी है अर्बनाइजेशन की, ठीक है। अब ये कहती हैं कि जनाब ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अर्बनाइजेशन हुई, उस अर्बनाइजेशन ने क्या किया, फर्टाइल लैंड को खत्म किया, उस फर्टाइल लैंड की कमी की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स जनरेट हुई या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुई और उस प्रोडक्शन ने अल्टीमेटली हिट किया इन्फ्लेशन को, महंगाई बढ़ी, ठीक है, चीजों की महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई। यस सिर्फ नहीं वो, यस बताओ। इन्वेंट होगी, लाइक जिस तरह के पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वो भी इसी वजह से आया था कि जब लोग बढ़ते गए तो हमारी एग्रीकल्चर में जो ना खाना कम पड़ने लगा, इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इन्वेंट किया गया, जिससे हमने ग्रीन के जरिए से अपने लोगों को फीड करवाया। वेरी गुड पॉइंट। ये कहते हैं कि जनाब ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ चैलेंज। देखो अगर ओवर पॉपुलेशन चैलेंज होती तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से ऐसे माइंडसेट आए हैं दुनिया में हमारे लिए ईज ऑफ प्रोडक्शन वो किया है, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिससे हम फर्टाइल आपकी जो फंडामेंटल नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं विद लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ। यही एक मिनट, सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ एग्जांपल में देते चलूं, 1970 में यूएसए की ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन लिंक करती थी एग्रीकल्चर से, उनकी 25% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन करती थी वो पूरी की पूरी कॉम खाती थी और इवन बाहर एक्सपोर्ट भी होती थी। बट रिसेंट 2022 के अंदर या 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 2% पॉपुलेशन, सिर्फ 2% पॉपुलेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही है, लेटेस्ट मेथड्स यूज कर रही हैं एग्रीकल्चर के, और वो जो प्रोडक्शन 1970 में करते थे उससे ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मींस दैट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू माइंडसेट्स, न्यू इनोवेशन आल्सो ब्रिंग अ ब्लेसिंग, नॉट अ कर्स फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो ना, कहां जा रहे हैं, है ना, ये अच्छा है वो अच्छा है। ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसके नतीजे में अर्बनाइजेशन होती है, जब अर्बनाइजेशन होती है तो उससे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वो मुल्क की मैशत तरक्की करती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है ओवर पॉपुलेशन की सूरत में, जब हमारा एग्रीकल्चरल लैंड कम होता है तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके नतीजे में हमारा जो खाम माल है वो उसमें जाता है और उसको बेच के हम ज़र मुबादला अपना बढ़ाते हैं, और इसके अलावा हम बाहर से खाम माल को इंपोर्ट करवा के उसको ज्यादा पैसों के साथ बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो तरक्की करती है। ओके, आपका कहने का मकसद ये है जब पॉपुलेशन एक्सपेंड करती है तो आपकी मार्केट एक्सपेंड करती है, आपकी डिमांड्स बढ़ती हैं, ठीक है, और जब डिमांड्स बढ़ती हैं तो वो एक किस्म की ब्लेसिंग बन जाती है, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल नीड्स ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं, ज्यादा कंजम्पशन होती है, आपका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया, हम क्या करते हैं, इंडिया और हमारा कंपैरिजन ये होता है कि जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन है 220 मिलियन, ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन दुनिया की, अब वो क्या कहता है, वो 1.38 बिलियन को गया है, हम जाकर लेते हैं एक बोरी चावल की, फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है नहीं जी मुझे 10 बोरियां दो। अब आप खुद बताएं जो बेचने वाला है वो किसको प्रेफर करेगा, इंडिया को। सिमिलरली ये सिर्फ और सिर्फ उस मार्केट की हद तक नहीं होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलवेज बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक ट्रेड्स, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स। अब आप खुद सोचो, जो कंट्री जिस कंट्री के साथ वो ज्यादा चीजें परचेज करेंगे और वो उस कंट्री के साथ उनके ज्यादा अच्छे एग्रीमेंट्स होंगे, वो कभी चाहेंगे उस कंट्री के खिलाफ बोलना जो कि उनके लिए एक ब्लेसिंग बना हुआ होगा, कभी नहीं चाहेंगे।
ठीक है, चाहे इंडिया कश्मीर के ऊपर जो मर्जी करता है। यही प्रॉब्लम है कि अमेरिका और इंडिया दे आर बिग ट्रेडर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, उनकी ट्रेड बड़ी है, उनका जो डिपेंडेंसी है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वो ज्यादा है ड्यू टू बिग पॉपुलेशन, ठीक है। आप दुनिया में उठा कर देख लो, इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है, ठीक है। इमर्जिंग आपकी पावर बनती जा रही है, सुपर पावर। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया, दैट इज अनदर इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूएसए, वो ऑलरेडी आप लोगों के सामने पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो एक बड़ी मार्केट है, वो बड़ी पावर है, बड़ी मार्केट्स हैं, और बड़ी मार्केट की अपनी हेजेमनी इंटरनेशनल अफेयर, वो छोटों को साइडलाइन करते हैं, वो अपनी बात मनवाते हैं क्योंकि वो बड़ी चीज डील आउट कर रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब दैट इज अनदर ब्लेसिंग, हम पॉपुलेशन को एज अ ब्लेसिंग कंसीडर करते हैं, बिकॉज हमारी जितनी बड़ी रेंज है हमारे पास उतनी डाइवर्सिटी है, और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उतनी ज्यादा एवेन्यूज हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को जनरेट करने के, ठीक है। बात समझ आ रही है? वो कहते हैं जितने नंबर ऑफ हैंड ज्यादा हैं उतने आसानी से काम हो सकता है, उतनी तेजी से काम हो सकता है। बोथ आर टू थ्योरीज बिहाइंड दैट। याद रखना, आपकी पॉपुलेशन के जब भी क्वेश्चन आएगा दो थ्योरीज है। आपको कंपल्सरी नहीं है कि आप लाजमी इसको ब्लेसिंग कहो या इसको कर्स कहो, लाजमी नहीं, बट यू हैव टू क्लेरिफाई वन साइड, एक साइड लेनी होगी आपको। उस एक साइड के ऊपर अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने स्ट्रॉन्ग करने होंगे कि जनाब अगला बंदा या बंदी आपको निगेट ना कर सके, आपकी बात पर कन्विंस हो जाए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? माय पर्पस इन दैट क्लास इज दैट कि आप लोगों की अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो, आप लोगों के अपने आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। बात समझ आ गई? चलो अब मैं थोड़ा सा ब्लेसिंग वाली साइड पर काफी देर रहा हूं, अब कर्स वाली साइड पे आऊंगा। डन? ब्लेसिंग या कर्स? कर्स वाले इधर आ जाए ना हजरात, यहाँ कहाँ बैठे हो? बैक पर। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स लाते हैं। एक पॉइंट मुझे और लेने दो। मुझे आवाज नहीं आ रही तो बाकियों कैसे आई? ऊंची हो। Overpopulation is a curse because it increases poverty. For example, ठीक है, सोशल चैलेंजेस आर गोइंग टू इंक्रीज ओइंग टू ओवर पॉपुलेशन, ऐसी है। सिर्फ एक मिनट, इस पॉइंट को कौन डिफेंड करेगा? आप ही करोगे? कोई और पॉइंट है माइंड में? इसी से रिलेटेड प्रोसेस है। अभी बात हो रही है ओवर पॉपुलेशन जो है वो इसलिए करते हैं कि जो है लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में कम हुआ है, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। अब इंडिया की पॉपुलेशन हमसे 5 टाइम्स ज्यादा है, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ज्यादा है। उधर ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने जितने उन्होंने सॉफ्टवेयर इडियट पैदा किए हैं और वो जितनी 6 सीरीज की सर उनकी डेटा है सॉफ्टवेयर जो यूएस ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन से पॉवर्टी इंक्रीज होती है, तो इसका डिपेंडेंट आर्गुमेंट ये बनता है कि ओवर पॉपुलेशन से रेट भी होती है। ओवर पॉपुलेशन से एक ऐसे एवेन्यूज भी बिल्डअप होते हैं जो आपकी पॉवर्टी को कम करने में, एलिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। ओवर पॉपुलेशन से ऐसे स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डेवलप होते हैं जो आपकी ही चीजों को डिफेंड करने में हेल्पफुल होते हैं। ओवर पॉपुलेशन ही होती है जो उन्हीं में से कोई ऐसा माइंडसेट डेवलप करता है जो कहते हैं कि जनाब फेसबुक बना दो, सब लोग इंटीग्रेट हो जाएं। चलो जी, माशरे में नहीं मिलते, जिसके पास टाइम नहीं है फेसबुक के थ्रू इंटीग्रेट हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। ऐसे माइंडसेट बनाओ जो आप लोगों के सेम माइंडेड वाले पीपल एक ग्रुप में हो, एक को मैसेज करें, सबको इंफॉर्मेशन हो जाए। ऐसे सेटअप करो कि अगर रात को कोई चोर एंटर होता है तो फौरन आपका अलार्म बजे और आपको भी इंफॉर्म हो मैसेज के थ्रू और पुलिस को भी इंफॉर्म हो। ये कहां से आइडियाज आ रहे हैं?
दिमाग किस दिमाग से? एक दिमाग से या बहुत सारे दिमागों से? सर लेकिन कुछ गुड दिमाग भी तो होते हैं, हर दिमाग भी तो प्रोडक्टिव नहीं होता ना। हैंड रेज कर देते हैं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। नहीं सर, कुन दिमाग भी तो होते हैं। हाँ, अब इस पॉइंट पर अभी आते हैं, मुझे याद करवाना कुन दिमागों वाला कॉन्सेप्ट देना। चलो कर एवेन्यूज बढ़ जाती, मिसाल के तौर पर फेसबुक ग्रुप की लिमिट है 100। नहीं लिमिट, फिर मैं वैसे ही बता ओके ओके 100 बंदे हैं एग्जांपल, उसी जगह पर अगर 200 बंदे उस ग्रुप के अंदर एंटर होने जा रहे हैं तो फेसबुक पे पता चलेगा कि यही मिसाल ले रहे हैं रिसोर्सेज। पाकिस्तान के रिसोर्सेज दिन ब दिन डिप्लीट होते हैं, वर्ल्ड के रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल वाटर स्कैर्सिटी। गुड, वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं कि जनाब नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट करते जा रहे हैं, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। वो जो डिप्लीशन है वो बता रही है कि ओवर पॉपुलेशन इज अ कर्स। अब बताओ मुझे चेयर दो भाई, बैठने दो। ऐसी कहां से नॉलेज आते हो, मुझे ढूंढ के दो पहले। ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, आ सकता है। अगर हम मार्स की बात करें तो शायद मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स यहां से दूर है, और अगर हम एक सामान को ट्रेवल करने की बात करें तो आप एक्सपेंस निकालो, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। हाँ, हो सकता है हमारी जो आपकी जो दूसरी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मार्स हो, जुपिटर हो, जितने भी हैं, उनके ऊपर रॉक्स डिफरेंट किस्म की अवेलेबल हैं, दैट इज समथिंग एल्स। हम वहां से लाकर यहाँ वाली इस्तेमाल नहीं करें तो वहां वाली, दैट इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है, इस आर्गुमेंट, ये कहते हैं वेग आर्गुमेंट, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, दैट्स अ गुड वन। आप भी कुछ ऐड करें, कोई भी पॉइंट ऐड कर दो। अगर कोई अच्छी सी कंपनी बना रहे हैं वहां पे थोड़ी सी होगी, बहुत से लोग आएंगे तो इकोनॉमी मींस मैनेजमेंट इंप्रूव होगी तो आप कहते हैं कि इकोनॉमी में इजाफा होगा। अब उस पॉइंट को हम जरा वन बाय वन, कोई और पॉइंट इसको डिबेट करे। हाँ बताओ, अभी तक वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट खड़ा हुआ है, ठीक है ना, बताओ भाई। ओके, साइकिल में चलती है, साइकिल के बगैर चल ही नहीं सकती। जब गर्मी बढ़ती है तो वाटर की मैंने पानी पी लिया, ठीक है, आप मुझे वापस ला कर दो। अब ये वाटर आपकी बॉडी से एक तो ओके 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 ओके, आपको पसीना आएगा, ठीक है, पसीना आएगा, पानी इवेपोरेट करके हवा में जाएगा, वापस क्लाउड्स बनेंगे ओके, और दोबारा बारिश आएगी और वही पानी वापस आएगा। इट मींस दोबारा से वही पानी कोई और पी रहा होगा, कोई और पी रहा मतलब ये भी मैं किसी और का पानी पी रहा हूँ। माय गॉड, सर जैसे कि दुनिया में कई लोगों के लिए निशानी है, तो सर जिस तरह प्रॉब्लम बताइए कि वाटर स्ट्रेस होगा, वाटर की कमी होगी, जिसकी वजह से सर न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी। अब इस तरह रिसेंटली सर कुछ ऐसे प्लांट भी आए हैं मार्केट में जो बहुत कम पानी के कम पानी लेते हैं जमीन से और प्रोडक्शन काफी सारी देते हैं। इसके एक बेस्ट मिसाल है हमारे पास हाइड्रोपोनिक टोमेटो, उसमें हमें लैंड की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। देखो यहाँ देखो, एक और हम एंगल देख रहे हैं, जहां हम पानी की डिप्लीशन देख रहे हैं कि ज्यादा हो रही है, वहीं हम ये भी तो देखें ना कि पानी दुनिया में ऑलमोस्ट 70% तो आपका 70 क्या 96.5% वाटर तो आपका समंदर में है, ऐसी है ना। ओनली 3.5% वाटर फ्रेश वाटर है, ऐसी है ना। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो गई हैं कि हम समंदर वाले पानी को प्योरीफाई करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये माइंडसेट कहां से आए, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि जनाब
हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एंड होते चले जा रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल फ्यूल खत्म होता जा रहा है, ऐसे ही है ना। अब इन्हीं के अंदर से ही तो ओवर पॉपुलेशन वाले दिमागों में से तो एक आइडिया निकला कि हम सोलर पैनल बनाएं, हम विंड एनर्जी जनरेट करें, हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाएं, हम उन एनर्जीज को ऑप्ट करें जो कि किसी के लिए ना नुकसानदेह हो ना ही कभी एंड होने वाली। आपको पता है 99.7% दुनिया कह रहा हूं यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो जनरेट कहां से होती है? सन से। अब अगर सन से जनरेट होती है तो अगर हम इस जमीन पर जो 1 घंटे में जितनी सिर्फ धूप पड़ती है, अगर हम उसका 10% भी सेव कर लेते हैं तो हम 1 साल तक पूरी दुनिया को मुफ्ती बिजली दे सकते हैं। दैट इज द सिनेरियो। अब ये कहां से टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं? इधर ही देखो, यही इंसान ही हैं जो कि ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन वाले कंट्रीज लाइक अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर एक ऐसी इनोवेशन हो रही है जो आपकी थंडर स्टॉर्म आता है, जो आपकी बिजली गरजती है, उसी को वो सेव करने के लिए टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो इतनी बड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हम उसको सेव करते हैं, हम उसी को यूटिलाइज करते हैं। दैट इज एन अदर ऑप्शन। ठीक है, काउंटर करो, इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं, पता नहीं कहां बैठे हो। और लास्ट वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी रेट तो बढ़ेगा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। वो कैसे? 36% जो है ना इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान से बाहर आ जाओ थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो उसमें तो ऐसे है कैसे? इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। मैंने कब कह दिया हो गया ये? इसके पीछे आप मैं सिर्फ एक मिनट, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पाकिस्तान जब बना था उस टाइम पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? कितनी? 1 यूरो 3 करोड़ 40 मिलियन थी, या 40 मिलियन से भी कम थी, इससे भी कम थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही कितनी फिगर थी, बट द पॉइंट इज दैट उस टाइम तो पॉपुलेशन कम थी। अच्छा चलो, हम जी इनिशियली कहते हैं जी हालात सही नहीं थे, उसके 20 साल बाद, 25 साल, 30 साल बाद हालात सही हो जाने थे, ऐसी है ना। इतनी जल्दी तो ड्रास्टिकली पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ी ना। हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? इकोनॉमिकली हम स्ट्रेंथन क्यों नहीं हुए? आज पॉपुलेशन भी 220 बिलियन पर गई खड़ी है और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। क्या वजह बात है? आप बताओ भाई। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पॉवर्टी भी है, इलिटरेसी भी है। पढ़ाते क्यों नहीं है? खा जाते हैं। आप डिफेंड करते हो, चलो करो जी। आपके घर में लेट्स सपोज 10 बहन भाई हैं, तो आपको वो बाहर भेज देंगे, पैसे उनके पास काम है। डू यू एग्री दैट? नहीं ना। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपके पास पॉपुलेशन भी, आपके घर में माशाल्लाह 10 बहन भाई हैं या 10 बच्चे हैं आपके, क्या करो? कम रिसोर्सेज में ऑर्गेनाइज करना सीखोगे या लड़ोगे ज्यादा? चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट इस साइड से देता हूं, सिर्फ 1 मिनट। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ये देखो, लड़ाइयां ज्यादा अमीर सोसाइटीज में होती है या गरीब सोसाइटीज में होती है? क्यों? नॉलेज नहीं हो। यहां अगर हम एक पॉइंट से डिफाइन करें ना, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इज मिसमैनेजमेंट या गवर्नेंस का इशू है। वीक गवर्नेंस की वजह से हमारी क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई हैं? हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़े हैं, हमारी पॉवर्टी बढ़ी है, हमारी इलिटरेसी बढ़ी है और बहुत सारी चीजें बढ़ती गई। ठीक है, और वो जो गवर्नेंस के चैलेंज है उसके पीछे कौन है? अगेन जो गवर्नेंस के अगर हाई लेवल पर जाए तो हमें नजर आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो नजर नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर चैलेंजेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें। डन। लास्ट पॉइंट, उसके बाद काउंटर। श्योर। टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती
कि हम इसी बेस पे अब इसी का जवाब मैं दूंगा हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स को है। वहां पर वो कोट करते हैं कि ग्रीन एनर्जी को लाने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए जो कि पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों के पास नहीं है। हाँ, जो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वो पुअर भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हार्ड हिट भी सबसे ज्यादा वही है। अगर इन्होंने टेक्नोलॉजी बना भी लिया तो इनके पास खरीदने के पैसे कोई नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी लेके अपने पास इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा क्लाइमेट डिग्रेडेशन हो रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो वर्टिकली एक्सपैंड करें जिसकी वजह से हमारे कोई पहला पॉइंट रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है और जहां से पानी भी जो क्लाइमेट डिग्रेडेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। चलो एनीवन, चलो मैं करता हूँ। देखो पहली चीज यहां सुनो, हमारा जो पहला चैलेंज है, हम कहते हैं जी एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इस टाइम 26 कॉप हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 2022 में 2021 में हुई है, ऐसी है? अच्छा, अब उसमें दुनिया के सारे कंट्रीज मिलकर बैठते हैं और वो बैठकर फैसले करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अगर हम दुनिया को एनालाइज करें तो पता चलता है कि जिन कंट्रीज की नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रांग है, बड़े हैं, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो उनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम यूएसए की मिसाल लें, हम चाइना की मिसाल लें, इन दो कंट्रीज ने आपस में, इवन बोथ आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, बट दे एग्री ऑन द सेम स्टांस कि हम दोनों ने म्यूचुअली एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करना है, और दे साइंड एन अदर एग्रीमेंट, जीरो एमिशन टारगेट्स। जीरो एमिशन टारगेट्स किन कंट्रीज ने किए? हमारे जैसे कंट्रीज ने तो नहीं किए, इवन छोटी पॉपुलेशन वाले कंट्रीज ने भी नहीं किए। किन्होंने किए हैं? जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। कौन से कंट्रीज? चाइना, इंडिया, यूएसए, ब्राजील हो गया, इसके अलावा ब्रिटेन हो गया। इन कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? जीरो कार्बन एमिशन, या एनर्जी जो हम फ्यूल कंजम्पशन है उसको हम 0% कर देंगे। कब तक? यूएसए ने टारगेट सेट किया है 2050 तक, चाइना ने टारगेट सेट किया है 2060 तक, इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2070 तक। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहां देखो तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज ही सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जिनकी पॉपुलेशन इवन ज्यादा है या कम है, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भी अपलिफ्ट करने में हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह हेल्पफुल हुई? अभी हमने बात की है एनर्जी के रिसोर्सेज पर, जैसे हमने बात की है कि जी सोलर हो, विंड हो, थर्मल एनर्जी हो, ये सारी इनोवेशन कहां से आ रही है? अगर हम जर्नली एनालाइज करें, ये हमारी घड़ी की इजाद कहां की है? एनीवन नोज? कंपास की इजाद कहां की है? माचिस की इजाद कहां की है? नो, चाइना। चाइना, ठीक है, बुक पढ़ी है व्हाई नेशंस फेल, उसके अंदर मेंशन है, रीड अबाउट इट। ओके, पॉइंट ये है, कहने का मकसद ये है, अगर हम दुनिया को एनालाइज करें, जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा है और उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, तो वो सक्सेसफुल रह गए हैं। जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज जितने मर्जी ज्यादा हैं, लाइक वेनेजुएला, लाइक क्यूबा, लाइक ब्राजील, जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मिसमैनेजमेंट हुई, उनकी इकोनॉमी भी सफर करती है, उनके अंदर पॉवर्टी भी बढ़ती है, उनके अंदर इलिटरेसी भी फैलती है, उनके अंदर एक्सट्रीमिज्म के एलिमेंट भी फैलते हैं, उनके अंदर सेपरेटिज्म के एलिमेंट्स भी जनरेट होते हैं। ठीक है, बात समझ आई? बट लास्ट एग्रीमेंट, लास्ट कोई एक ब्लेसिंग में से कोई बता दे, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन कैसे ब्लेसिंग, कोई डिफरेंट? सिर्फ एक मिनट। किसी कंट्री की जीएनपी बढ़ती है, जितनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वर्किंग करेंगे, उसकी जीएनपी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात हो नहीं गई? हो गई? कोई और पॉइंट? चीप लेबर होती है।
एक मिनट, ब्लेसिंग वालों को कर ले तो मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस सिस्टम कैसे? कैसे? कोई एक एग्जांपल दे दो। बहुत अच्छी बात किया। ओके इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये लो, दुनिया की सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम किसका है? चाइना। चाइना की इस टाइम रिसेंट जो आर्मी का साइज है वो 2 मिलियन की साइज है उसका, 2 मिलियन का। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट से लिखो। मिलिट्री पर्सनल, चाइना के मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो 2 मिलियन है। अमेरिका के 1.3 मिलियन है। ठीक है, और रशिया के 0.8 मिलियन है। इंडिया के मुझे याद नहीं है। 0.8 मिलियन। इंडिया के 1.2 है। नेक्स्ट से जरा देखें कोई एक बंदा या बंदी 1.3 है समथिंग। अब इसी के साथ एक और लाइन में ना वॉर हेड्स लिखो। वॉर हेड्स जहां से बैठकर ये लड़ते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं मिलिट्री। वॉर हेड्स यूएसए के हैं 5700, 1.4 है। चलो जी इंडिया की भी लिख लो, 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है। पाकिस्तान का कितना है? पाकिस्तान का 0.7 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। इंडिया के लिख लो 1.4, पाकिस्तान के 0.7। ठीक, एक्टिव और रिजर्व समय बताए, वो भी बताए। चलो जी, वॉरहेड्स का मैंने किस किस का बता दिया। यूएसए का 5700, 6380 हैं रशिया के, नियर अबाउट 6380 रशिया के हैं। वॉरहेड्स 5700 नियर अबाउट, और रशिया के 6380 और चाइना के 300 ओनली। जो बुर्की के अंदर सवाल है बस इतने। पाकिस्तान के वॉरहेड्स का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता कितने हैं। इंडिया के ज्यादा हैं, पाकिस्तान के कम हैं। पाकिस्तान के हार्डली 30 to 40 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अपनी कंडीशन देखो, ज्यादा है वॉरहेड। एग्जैक्ट नहीं है ये, आप एक बंदा रिसर्च कर ले, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करें। डन। चलो जी अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाओ। बताओ। जब एक आम आदमी फैमिली प्लानिंग करता है वो क्यों कहता है बच्चे थोड़े अच्छे, क्योंकि उसको पता है कि जितनी उसके पास कम फैमिली होगी वो अच्छे से मैनेज कर सकेगा, अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेगा। महंगाई इतनी हो गई है सर, और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी इतनी कम हो गई है हमारे पाकिस्तान में कि अब लोग कहते हैं कि ज्यादा बच्चे ही ना हो, मतलब वो फैमिली भी ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, वो कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है तो लिमिटेड ही हम सब कुछ करें।
चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर हम पाकिस्तान में देखें, अगर इकोनॉमी जिसके पास पैसे कम हैं या जिसके पास पैसे ज्यादा हैं उसके पास बच्चे ज्यादा होने चाहिए, ऐसी है ना? जिसके पास ज्यादा होता है उसी के पास कम होता है। क्यों कम होते हैं? लोग सोचते हैं लेकिन ओवर पॉपुलेशन सारी जो है ना लोअर क्लास है, झुग्गियों वाले देखते हैं कि झुग्गियों वालों से ही ज्यादा है कि आप एक मतलब एक अच्छी जिंदगी रखने वाला बंदा कभी भी नहीं रहेगा, सारा बच्चे क्रिकेट टीम बनाए, क्रिकेट टीम बनाए। अच्छा देखो, अगर हम बात करें झुग्गियों वालों की, तो झुग्गियों वालों के बच्चे ज्यादा क्यों होते हैं? कोई और काम, उनका एक और माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट ये होता है, अगेन द सेम पॉइंट, बस ये वाला पॉइंट वो माइंडसेट रखते हैं। चलो भाई वापस अपनी अपनी पॉइंट्स पर आओ। बाकी सारे चलो कच्चे। ओवर पॉपुलेशन पर हमारे सब्जेक्ट के लिए, हाँ मैं कभी भी आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज रिकमेंड किए हैं, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज रिकमेंड कर दिए हैं। डॉन को पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से रीड आउट करना स्टार्ट करो और उसकी एक्सटेंसिव रीडिंग स्टार्ट करो डिफरेंट टॉपिक्स पर। आज आप लोग ओवर पॉपुलेशन पर पढ़ रहे हो, ये जाकर डिफरेंट मॉडल्स देखो, दुनिया में कौन से मॉडल्स ज्यादा सक्सेसफुल हैं और क्यों हैं, दुनिया क्या कहती है। हमने तो बातें कर ली, दुनिया क्या कहती है, किस तरह ओवर पॉपुलेशन कर्स है या किस तरह ओवर पॉपुलेशन ब्लेसिंग है, ठीक है। ये जो ओवर पॉपुलेशन वाले बैठे थे, इनमें से किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि सर ये सारा ड्रामा है, एनवायरमेंटल चेंज कुछ नहीं हो रहा, ये नेचुरल हो रहा है। वो ट्रम्प वाली बात, ट्रम्प यही कहता है, ठीक है, ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, जो सिस्टम हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का नेचुरल सिस्टम हो रहा है और वो चलता रहेगा। आप जितनी मर्जी चीजें खामोश करवा लें या रोक दें, इंडस्ट्रीज रोक दें, ये सिस्टम चलता रहेगा। दैट इज अनदर मॉडल। जापानीज एक मॉडल है, वो कहते हैं यूनिवर्स के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स में, गर्मी लग रही है आप लोगों को, पीछे पंखा चला लो। यूनिवर्स, जापान का मॉडल ये है, जापान कहता है कि इस पॉपुलेशन को ना कंट्रोल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस पूरी यूनिवर्स में ह्यूमन बीइंग्स जैसा कोई और ऐसा जानदार नहीं है जो इनसे ओवर स्मार्ट हो, और ये जो स्मार्टनेस है ये यूनिक है, ये इस अर्थ तक महदूद है। हमें तो एक्सप्लोर करना है, हमारे पास तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। हम क्यों अपनी पॉपुलेशन को इस लिमिट तक कंट्रोल करके रखें? हम एक्सपेंड करें, हम दुनिया को यूनिवर्स को एक्सप्लोर करें, दुनिया को एक्सप्लोर नहीं, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करें और वहां हम फैलें, ठीक है ना। उनका एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि दुनिया कहती है कि नहीं, ओवर पॉपुलेशन इज अ कर्स बिकॉज इट इज द एक्चुअल न्यूक्लियर बॉम्ब, इट इज द एक्चुअल न्यूक्लियर बॉम्ब जो हमें नजर नहीं आता। जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो ऑटोमेटिकली मिसमैनेजमेंट हो जाती है। एक कमरे के अंदर 5 बंदों की कैपेसिटी है, वहां 15 बंदा बिठाओगे, आपकी मैनेजमेंट होगी नहीं, ठीक है ना। आप वहां जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा अनटिल और अनलेस वहां से नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कम नहीं करते, ठीक है। बात समझ आ रही है? दूसरी बात यह है कि हम ओवर पॉपुलेशन को क्यों बहुत बड़ा चैलेंज बनाते हैं, बिकॉज हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। किसी कंट्री के पास नेचुरल ड्रेसिंग ज्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम, डिफरेंट चीजों की। किन्हीं कुछ कंट्रीज के पास तो कुछ रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, उनके पास तो वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज अ लोअर राइपेरियन स्टेट। हमारा तो पानी डिपेंड करता है, इंडिया से आता है, अफगानिस्तान से आ रहा है। सो ऐसे कंट्रीज के लिए जिनकी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है,
और वो जो इंटरडिपेंडेंसी किसी भी सूरत में मैनिपुलेट हो सकती है, तो उस फॉर्मेट में ओवर पॉपुलेशन जो है वो कर्स बन जाती है। तीसरा, जो एक और टर्म यूज करता है नोआ हरारे, इसका मैं एक बुक पढ़ रहा था, नो इसका एक पब्लिश हुए थे एसेज, अनपॉपुलर या इस तरह की कोई एक बुक मिली थी, लाहौर से ली। उसके अंदर वो बर्नन रसल के हैं, वो एक और बुक है। अच्छा, उसके अंदर एक और इसने टर्म यूज की थी, दैट इज कॉल्ड यूजलेस क्लास। लिख लो, ये टर्म बहुत मजे की है, यूजलेस क्लास, नोआ हरारी, NOAH, नोआ HARIRI, हरारी। वो कहते हैं यूजलेस क्लास का कॉन्सेप्ट देता है। यूजलेस क्लास क्या होती है? यूजलेस क्लास वो है जो इस 21st सेंचुरी में प्रोड्यूस हो रही है। ऐसी क्लास जिसके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास अब टाइम है, ना उनके पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी से ऑप्ट कर लें। ठीक है, इस तरह की जो क्लास है उसको वो कह रहा है कि यूजलेस क्लास। ये जो यूजलेस क्लास है ना, इसकी लॉट बहुत तेजी से बढ़ रही है दुनिया में। ये जो यूजलेस क्लास है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आप लोग देखो, इकोनॉमिक चेंजेस इतनी तेजी से हो रहे हैं, और इकोनॉमिक चेंजेस में सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो ट्रेडिशन से, जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे अर्निंग के, वो टोटली शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम। अब वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो बंदा या बंदी स्टैग्नेंट होंगे ट्रेडिशनल मेथड्स पर, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, आज अगर हम एक एक अच्छे फ्रीलांसर से पूछते हैं कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है मंथली, तो मिनिमम ही और शी अर्न्स मोर देन 2 लाख रुपीस। ठीक है, मिनिमम। मैं इससे भी कम कहूं तो चलो जी 1 लाख रुपीस। अब अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो एक CSP का स्टार्ट भी 1 लाख से नहीं होता। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में देखते हैं तो इतनी मेहनत के बाद जो बंदे जाकर CSP बनते हैं, उनकी भी तनख्वाह 1 लाख नहीं होती, उनकी भी तनख्वाह 70,000 80,000 इस टाइम उसको टच करिए। सो द पॉइंट इज दैट जो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसमें पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, उसमें पूरे के पूरे अर्निंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, और वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अपने आप को अपग्रेडेड करते जाएंगे। ठीक है, और इस अपग्रेडेशन में वो पीछे रह जाएंगे जो ट्रेडिशनल मेथड्स पर खड़े होंगे, और वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स पर खड़े होंगे दैट इज कॉल्ड यूजलेस क्लास। यूजलेस क्लास की मिकदार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, दे आर इलिटरेट, सॉरी दोबारा बताओ। बिल्कुल ऐसे, नो टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी एजेस बड़ी हो गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो क्रॉस कर चुके हैं 40 को, 50 को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं है, अब एक एनर्जी इंसान के पास नहीं है, उसके बाद रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या भी बनते आ रहे हैं, यूजलेस क्लास। अगर हम यूथ में देखें तो वो यूजलेस क्लास बन रही हैं जो इलिटरेट हैं, लेट्स सपोज जिनको लैंग्वेज स्किल ही नहीं है, जिनके पास इंग्लिश की कमांड नहीं है या कोई और लैंग्वेज की कमांड नहीं है, अल्टीमेटली दे आर इलिटरेट। इलिटरेसी की वजह से वो लोग फेसबुक क्या नाम, सॉरी, आपकी ई कॉमर्स से अर्निंग नहीं कर पाएंगे, वो अगले दौर में ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, वो अगले दौर में ऑनलाइन परचेज और सेल वाले मेथड में नहीं जा पाएंगे, वो वही मेथड पे खड़े होंगे, जी रेडी पर बेचना है, इस साइट पर बेचना है। अल्टीमेटली इस सब का इफेक्ट क्या होगा, इन सब का एक क्रक्स होगा, 2 क्लासेस बिल्टअप होंगे, अपर और लोअर।
जो लोअर क्लास होगी उसकी मिकदार बढ़ जाएगी, और जो अपर क्लास होगी ना उसकी मिकदार ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी, और 2080 का कॉन्सेप्ट आएगा। लिखो 2080 का कॉन्सेप्ट। मैं एक आज बुक पढ़ा था, दैट इज 0 to 1। किसने पढ़ी हुई है? फिलिप आगे पता नहीं क्या नाम था उसका। 0 to 1 किसी ने नहीं पढ़ी? ओके। उसके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट देता है 2080 का कॉन्सेप्ट। दुनिया के अंदर 80% दौलत 20% लोगों के पास है। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो कहते हैं दुनिया की जितनी पॉपुलेशन का या जितना रेवेन्यू है, जितना इकोनॉमी है, वो 20% लोगों के पास है। आप पूरी दुनिया का 80% रिसोर्स। ठीक है, बात समझ आई? अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है? अब अगर 80% जो आपका रेवेन्यू है वो सिर्फ 20% के पास है, तो बाकी जो 80% पॉपुलेशन है वो सफर करती है। ठीक है ना? ऑटोमेटिकली वहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। मनी मेक्स मनी। लिखो एक कॉन्सेप्ट, मनी मेक्स मनी। यहां तक बात समझ आ गई? चलो, अभी किसी के माइंड में कोई बात है, कोई कंसर्न है तो जल्दी से पूछ लो। नो? यस प्लीज। आ गया। अगर मैं कहता हूं लेट्स सपोज टॉपिक आ गया है ओवर पॉपुलेशन इज अ ब्लेसिंग और कर्स, और मैं कहता हूं कि जनाब हाउ ओवर पॉपुलेशन इज अ ब्लेसिंग, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाले आर्गुमेंट्स देने होंगे जो इसको ब्लेसिंग शो करें। ठीक है, आपके एसे का हो, आपके क्वेश्चन का हो, उसका 70 to 80% इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, हाउ इट इज अ ब्लेसिंग। अगर मैं कहता हूं इट इज अ कर्स, तो आपका 70 to 80% कर्स में होना चाहिए। ठीक है, आपके जो दी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है वहां से स्टार्ट करो और फिर उससे वीकेस्ट आर्गुमेंट पर आओ। ठीक है, और 70 to 80% आपका फिक्स होना चाहिए आर्गुमेंट इसी बात पर। अच्छा हाँ, अगर आप कहते हैं कि जनाब ये ब्लेसिंग भी है और ये कर्स भी है, तो कर्स का अगर लेट्स सपोज ब्लेसिंग का मैं लिख रहा हूं तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स में कर्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, उसको एक और एंगल भी दे सकता हूं। और अगर जो कर्स लिख रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब मिसमैनेजमेंट हो रही है, मैनेज कर लें, तो ये एक ब्लेसिंग भी है, वो भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टांस को ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, एक स्टांस को। ठीक है, मिक्स नहीं के 50-50% नहीं लेके चलेंगे। कर सकते हैं। अब आ जाओ रिकमेंडेशन पर। हम कहते हैं जनाब पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम हो, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे ही है? कौन कौन एग्री करता है? यहाँ वाले हजरात? चलो, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। लिखो। दो मिनट रहते हैं। अच्छा, एक काम करो, पढ़ के आओ, पॉपुलेशन कंट्रोल पर पढ़ के आओ, हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, हाँ जी, ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन। ठीक है, इसके ऊपर वर्कआउट करो और दुनिया के कोई से 3 मॉडल उठा लो
जिन्होंने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और आज वो दुनिया में इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कंट्रीज है। ठीक है, एक बात है ये जो मैं पूछना चाह रहा हूं, ओवर पॉपुलेशन क्या है? तो आप कैसे साबित करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन? मिसाल के तौर पर चाइना है ना, अब वो हम ये भी कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए भी पता सबसे पहले रिसोर्सेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि भाई ये ओवर पॉपुलेशन है? हम डिफाइन करते हैं कार्बन फुटप्रिंट से। कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो समझ लो। हम उसमें डिफाइन ये करते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट ये करते हैं। आपने भी बात करनी? चलो, हम डिफाइन ये करते हैं कि हम लेट्स सपोज सारे रिसोर्सेज को कैलकुलेट करते हैं और उन रिसोर्सेज को पर पर्सन के हिसाब से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि एक पर्सन कितनी पोल्यूशन क्रिएट करता है पर डे के हिसाब से, एनुअली या एनुअली वैसे। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कंजम्पशन और उसकी जो वो इमिट कर रहा है, जो भी चीजें यूटिलाइज कर रहा है, जो भी, उसके हिसाब से क्या हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं या नहीं है। उस टाइम हम कहते हैं कि जनाब इस फॉर एग्जांपल दुनिया की जो कार्बन फुटप्रिंट्स के हिसाब से हिसाब था, उन्होंने कहा था कि 7 मिलियन तक पॉपुलेशन ले जाएं, दैट इज मोर देन 7 बिलियन तक, दैट इज मोर देन इनफ। और आज हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन को टच कर रही है। वो कहते थे कि जनाब 7 बिलियन तक रोक लें पॉपुलेशन, दैट इज सफिशिएंट, सस्टेनेबल है। ठीक है, आप जैसे इसको क्रॉस करेंगे मुल्कों में बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। और आप ये देखो, जैसे ही 8 बिलियन को हम टच करें, 3 बिलियन पॉपुलेशन इंटरनेशनली, दे आर अनएबल टू यूटिलाइज फ्रेश वाटर। 1 बिलियन पॉपुलेशन के पास खाने का नहीं है। अब ये कहां से जनरेशन हुई? ये प्रॉब्लम कहां से जनरेट हुई? जैसे ही ओवर पॉपुलेशन की तरफ मूव किया, मिसमैनेजमेंट बढ़ना स्टार्ट हुई, डेप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज होना स्टार्ट हुए, जो भी चैलेंजेस बढ़ना स्टार्ट हुए वहां से स्टार्ट। बात समझ आ गई? चलो, और किसी के माइंड में कोई चीज है? तो दुनिया की आधी आबादी तो चाइना और इंडिया पाकिस्तान में रहती है। टू थर्ड भी नहीं, आधी नहीं, आधी से कम, बट मेजॉरिटी जो है हमारी वो इस एशियन रीजन में ही पड़ी। ठीक है, साउथ एशिया हो गया, सेंट्रल हो गया और आपके ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। और एनीथिंग? ये कार्बन फुटप्रिंट का डाटा ये कहां से आता है? मतलब बार-बार होता है या एक ही दफा उन्होंने जो भी? याद रखिएगा, आईपीसीसी या यूएनएफसीसी आप लोगों को रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या कहूं, गवर्नमेंट कहते हैं ना, वही लिख लो, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैनल बना हुआ है। ठीक है, जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जो कंडक्ट करवाता है डिफरेंट चीजें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और लिखवाया है यूएनएफसीसी। FCCC 3 दफा सी है, ऐसी है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डन? चलो, और किसी के माइंड में कोई चीज रह गई हो? एवरीथिंग इज फाइन? हाउ मनी मेक्स मनी? मेरी बात सुन लो, इसकी सबसे बड़ी मिसाल लो, मेरे पास जेब में पड़े हुए हैं 5 करोड़ रुपया, मैंने फौरन जाकर DHA का एक प्लॉट परचेज कर लिया। परचेज करके मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परचेजिंग की। अब वो मनी इन्वेस्ट की, एग्जैक्ट 6 महीने बाद उसी प्लॉट की बर्थ हो गई, नहीं ज्यादा थोड़ा कम मिला, 7 करोड़ रुपए पहुंच गए जी। चलो जी, 7 करोड़ रुपए। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी जनरेट हुई है वो किससे हुई है? मनी मेक्स मनी के कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, एफर्ट हमारी नहीं लगी, मनी ने मनी को ही परचेज कर लिया।
ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। हैंड रेस कर लेते हैं। किसकी? ठीक है, याद रखिएगा हमारी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो बेसिकली आपकी 3 चीजों पर बेस कर रहा होता है। नंबर 1 क्रूड ऑयल, जो आपका ऑयल, ये जो जितनी भी सर्कुलेशन होती है, पेट्रोल हो गया, ऑयल। नंबर 2 आपकी लैंड की प्रॉपर्टी पर, ठीक है। नंबर 3 आपका गोल्ड होता है। ये 3 क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी सर्कुलेशन चल रही होती है दुनिया की। नहीं समझे? गोल्ड, सोना, ठीक है। चलो जी, कर लो। एनीवन ऑनलाइन में से किसी के माइंड में कोई सवाल है, जल्दी से पूछो। आप लोगों को पता नहीं आज का लेक्चर समझ भी आया ऑनलाइन। चलें जी, थैंक यू ऑनलाइन वाले, बाकी लोग भी।